नमस्कार श्रोताओं। कल सावन का तीसरा सोमवार है, यानी सोमवारी कह लें, और नागपंचमी भी है ना। तो आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और कल आध्यात्म हमारे सिर चढ़कर बोलेगा। इस आध्यात्म से जुड़ी अगर कोई घटना है आप बताना चाहें जो बहुत ही मोटिवेटिव हो, हम जिससे प्रेरणा ले सकें, हाँ, ऐसी कोई घटना अपने बिहार राज्य की हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। आज क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सावन का सोमवारी है, साथ में नागपंचमी है। जी जी। इसके साथ जो एक कथा बहुत प्रचलित है वो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ। वो हमारी नवगछिया और भागलपुर की है। एक कहानी है बिहुला की। जो पुरानी कहानी है ये कहती है कि बिहुला के जो पति और उनका जो ससुराल परिवार था वो श्रापित था, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने नागपंचमी का पूजा नहीं किया था। तो उसके कारण जब शादी हुई तो फिर उसके पति श्रापित हो गए और वो उन्हें सर्प ने काट दिया और वो निश्चेत यानी कि बेहोश हो गए जी। लेकिन बिहुला ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेले अपने पति को लेकर के आराधना करने लगी, ईश्वर से आराधना करने लगी और उसकी इस आराधना के कारण सृष्टि को भी झुकना पड़ा। और इसके फलस्वरूप उसके पति उसे वापस मिले, जो कि सर्प से ने काट लिया था। फिर भी पति वापस आए और उसे संतान सुख प्राप्ति हुई। मेरे पास बहुत से ऐसे दंपति आते हैं जिनको ये बोला जाता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं वैसे दंपति को ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह से बिहुला ने हार नहीं मानी जी और वो लगातार आराधना करते रही, वैसे ही जो निसंतान दंपति जो बहुत दिन से निसंतानता से जूझ रहे हैं, उनको जरूरत है पहले तो वो हार नहीं माने, क्योंकि ये जर्नी, ये सफर बहुत, निसंतानता के लिए जो इलाज कराते हैं वो सफर बहुत कठिन होता है। बहुत लोग चार बात सुनाते हैं, बहुत बार असफलता हाथ लगती है। तो आप निराश नहीं होइए, आप हिम्मत रखिए और जिस तरह से बिहुला ने हिम्मत रखा, आप हिम्मत रखिए। और अपने डॉक्टर, ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आप निसंतानता से जूझ रहे हैं तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, सही जगह इलाज करें और सही इलाज कराएं। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, अपने डॉक्टर से पूछें कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं बच्चा ठहर रहा है, और ये जानना आपका हक है और आपके डॉक्टर का भी कर्तव्य है कि वो अपने मरीज को बताएं, सही इलाज कराएं ताकि आपको बच्चा मिल जाए। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, आप बार बार निसंतानता, हाँ, आफ्टर ऑल ये शब्द के विषय में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। निसंतानता यानी कि वैसे दंपति जो बिना किसी गर्भ निरोधक के पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं जी, और बच्चा नहीं ठहर रहा है, ऐसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं। और अब जरूरी है कि अब आप 1 साल के बाद अगर नहीं ठहरा तो अब आप इलाज कराएं। इलाज आप कहीं भी, प्राथमिक इलाज कहीं भी करा सकते हैं। जी जी। और ये देखा गया है कि कुछ दवाइयों से, कुछ हार्मोन यानी कि केमिकल जांच से जो कुछ दिक्कत आता है, उन दवाइयों के ही सेवन से बहुत लोगों को अगले 1 साल में बच्चा ठहर जाता है, यानी कि कोशिश करने के 2 साल में ही बच्चा ठहर जाता है जी। लेकिन अगर 2 साल से में बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही आकर के मिले, उनसे इलाज कराएं, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझेंगे। और आप अगर जल्दी इलाज कराएंगे तो आपको बच्चा आसानी से ठहर जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका जो अर्ली फेज है वो गोल्डन आवर है। अगर आप इसी समय इलाज कराते हैं तो आपको जल्दी बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा है, बनस्पत अगर आप शादी के 15 साल 20 साल के बाद आ रहे हैं तो। लेकिन उनके लिए भी रास्ता है जी। लेकिन मैं साथ में यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी दंपति का, जहाँ की औरत का उम्र 35 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप सिर्फ 6 महीने की ही कोशिश करें, उससे ज्यादा समय ना लगाएं। अगर 6 महीना में बच्चा नहीं ठहरा तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और इलाज कराएं। लोगों के मन में ये बातें हो रही हैं कि आफ्टर ऑल ये होता कौन है, तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से क्या मतलब है आपका? निसंतान रोग विशेषज्ञ का मापदंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है, यानी कि वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी डिग्री, मास्टर्स की डिग्री के बाद कुछ उच्च स्तर पढ़ाई की है, जिससे उन्हें निसंतान रोग विशेषज्ञ का डिग्री मिल जाता है। और इस पढ़ाई में वो
यही पढ़ते हैं कि क्या क्या कारण होता है निसंतानता का और क्या बेहतर इलाज किया जा सकता है ताकि उन्हें जल्दी संतान प्राप्त हो। कहाँ कैसे आईवीएफ सेंटर का चुनाव होना चाहिए? आईवीएफ सेंटर का चुनाव करते समय आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जहाँ भी डॉक्टर से, पहले तो आपको उस सेंटर का मापदंड भी देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ का जो ज़रूरी डिग्री होता है वो है कि नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो ये है कि आप वहाँ के डॉक्टर से जुड़ाव महसूस करें, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हर बार एक नए डॉक्टर का चेहरा देखेंगे उस हॉस्पिटल में तो कभी भी जुड़ाव नहीं हो पाएगा। ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि हर बार आपको अपनी कहानी नए सिरे से सुनाना पड़ेगा तो वो जुड़ाव नहीं होता और है। ठीक भी नहीं है। हाँ, ये बार बार एक ही चीज को दोहराना। इसलिए जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है वहाँ इलाज कराइए, लेकिन साथ में ये भी देखिए उस आईवीएफ सेंटर का सक्सेस रेट क्या है और वो सारे मापदंड पे खड़ा है कि नहीं। हम चाहेंगे कि इलाज क्या है इसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि और भी सवाल हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बचा है। निसंतानता का जो सबसे पहले शुरू होता है वो लाइफस्टाइल से शुरू होता है। जिनका वजन ज़्यादा है, चाहे पुरुष हो या औरत, अपना वजन कम करें। जो ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाना बंद करें। दंपति में कोई भी धूम्रपान, ये सब का, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो वो सब बंद करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडा और शुक्राणु की क्वालिटी को घटाता है। जी। अगर किसी को कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज, ये सब कंट्रोल करें, क्योंकि उससे आपको संतान प्राप्ति का जो चांस होता है वो घट जाता है। जी। लेकिन जो सही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इलाज आपका अगर काफ़ी साल हो गया और बच्चे नहीं ठहर रहे हैं तो आईवीएफ एक बहुत सटीक इलाज है जिससे बच्चा ठहरता है। क्योंकि निसंतानता में जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि औरत के अंदर भ्रूण नहीं बन पाता है। जी जी। भ्रूण चाहे कारण पति भी हो सकते हैं, कारण महिला भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली भ्रूण नहीं बन पाता है। तो आईवीएफ में हम लोग यही करते हैं कि अपने आईवीएफ लैब में भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा वो बनाते हैं और वो बना करके माँ के गर्भ, औरत के गर्भ में डाल देते हैं। और ये सामान्य औरत जैसे बाकी औरत में वो जो भ्रूण होता है वो 5 दिन का होता है, बाकी औरत में जैसे वो बच्चा पलता है वैसे ही उसी औरत में भी पलता है और 9 महीने के बाद डिलीवरी होता है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है और निसंतान दंपति के लिए काफ़ी सटीक इलाज है। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट सबके लिए जो सबसे बड़ा मापदंड है वो उम्र है। आप जितने सही जल्दी आकर के इलाज कराएंगे, अगर कोई दंपति 25 से 30 साल की उम्र में आता है और इलाज कराता है तो उनका सक्सेस रेट कभी कभी 90% भी होता है। लेकिन अगर वही दंपति 40-45 साल की उम्र में आता है तो उसका सक्सेस रेट 40 से 50% मुश्किल से होता है। तो सही समय पे इलाज कराना है, लेकिन ओवरऑल इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 60 से 70% होता है। पति पत्नी का साथ होना कितना जरूरी है और इस पर कोई अगर आध्यात्म से जुड़ी बातें हो तो बताइए। पति पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं एक आध्यात्मिक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बिहुला जिसकी कहानी आपने बताई। जी हाँ। जब उसके पति बेहोश थे तो उसने जब आराधना की और सृष्टि भी झुका, लेकिन वो थ्रू आउट जो जर्नी में वो जब वो निकली तो भले उसके पति बेहोश थे, वो अपने पति के साथ थी और पति कम से कम शरीर से भी उसको साथ दिए और वो दोनों जब मिलके निकले तभी सृष्टि झुकी और वो सफल हो पाए। उसी तरह से हर निसंतान दंपति के लिए जरूरी है, सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति भी उतना ही जोर लगाए, उतना ही एफर्ट लगाए ताकि उनको बच्चे प्राप्त हो। कि निसंतानता का सफर किसी के लिए भी न सिर्फ औरत, पुरुष के लिए भी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। दोनों पति पत्नी का अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी उनको संतान प्राप्त हो। नमस्कार।